मनुष्य की विद्युत शक्ति का उभार एवं सुनियोजन। मनुष्य के शरीर में विद्युत शक्ति का भांडागार छिपा होने की बात सर्वविदित है। उसी की क्षमता से हृदय, फेफड़े, आमाशय, जिगर, गुर्दे आदि अपना अपना काम करते हैं। प्रतीत यह होता है कि रक्त, मांस तथा स्रावित होने वाले रसायन ही जीवन सकट को खींचते हैं, पर वस्तुस्थिति यह है कि जिस प्रकार बिजली की मोटर कारखाने की विभिन्न मशीनों को चलाती और खींचती है, उसी प्रकार शरीर में संव्याप्त बिजली भी अगणित जीवकोशों, स्नायु तंतुओं तथा अन्यान्य छोटे बड़े घटकों का संचालन करती है। विभिन्न अंग अवयवों को हम काम करते तो देखते हैं, उनमें रक्त प्रवाह और वायु पोषण भी होते देखते हैं, पर यह प्रत्यक्ष समझ नहीं पाते कि हम सबके मूल में कौन शक्ति काम करती है, उसका उद्गम स्रोत कहाँ है, यह सूत्र संचालन कैसे और कहाँ से होता है। अध्यात्म शास्त्र में इस जीवनी शक्ति को प्राण कहा गया है। प्राण क्या है, उसे ऑक्सीजन नहीं समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि ऑक्सीजन में भी प्राण मिला होता है, पर वह मात्र ऑक्सीजन ही नहीं है। ब्रह्मांड व्यापी चेतन तत्व से यह समस्त संसार अनुप्राणित होता है। वह जड़ पदार्थों में क्रिया शक्ति के रूप में काम करता है। परमाणु घटकों का विस्फोट करके यह सहज ही जाना जा सकता है कि पदार्थ के अंतराल में कितनी प्रचंड क्षमता भरी हुई है। इसी प्रकार वही शक्ति जीवधारियों में उनकी इच्छा शक्ति के रूप में काम करती देखी जाती है। मनोविज्ञानियों के अनुसार उसका भंडार अचेतन मन में है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग माना गया है, जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावों की स्थिति को ही यही केंद्र प्रभावित करता है। ज्ञान तंतुओं को ज्ञानेंद्रियों की दौड़ मस्तिष्क तक ही रही है, वहीं वे अपने अनुभव पहुंचाते और स्थिति के अनुरूप संदेश लेकर वापस लौटते हैं। यह घुड़दौड़ निरंतर चलती रहती है। इसी के साथ प्राण विद्युत का समग्र तंत्र जुड़ा होता है। मृत्यु के समय अन्य सभी अवयव या रसायन प्रायः यथावत बने रहते हैं, केवल यह विद्युत प्रवाह ही मस्तिष्क में अवस्थित उद्गम केंद्र से निःसृत होना बंद हो जाता है। प्राण विद्युत मनुष्य की मानसिक विशिष्टताओं को भी प्रभावित करती है। प्रतिभा उसी का उभार है। स्फूर्ति, दृढ़ता, साहसिकता का सीधा संबंध भी उसी से है। ओजस, तेजस, वर्चस के रूप में उसी को प्रकाशित होते देखा जाता है। योगी इसी को शक्तिपात के रूप में प्रयुक्त करके अल्प प्राण वालों को महाप्राण बनाते हैं। तांत्रिकों के अभिचारों में भी उसी का प्रयोग है प्रयोजनों के लिए होता है। सत्संग कुसंग से पड़ने वाले प्रभावों में भी यही ऊर्जा काम करती है और अल्प प्राण वालों को अपनी दिशा में आकर्षित करती है। हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म जैसे छटपुट प्रयोग भी इसी आधार पर होते हैं, पर काया प्रवेश का क्रम उच्च स्तरीय तो नहीं, पर साधारण उपक्रम इसी आधार पर चलता देखा गया है। यह बिजली कभी कभी अनायास, कभी कभी प्रयत्नपूर्वक बाहर की ओर फूट पड़ने की स्थिति में उभरती देखी गई है। ईल नामक मछली जब चाहती है, तभी अपने शिकार पर आक्रमण करने के लिए अपने शरीर से इतनी तीव्र विद्युत धारा का प्रवाह फेंकती है कि उसे मरणासन्न स्थिति में पहुंचा देती है और फिर उसे सरलतापूर्वक उदरस्त कर लेती है। अन्य कई जल जंतुओं में भी ऐसी ही विशिष्टता पाई गई है। ऐसा मनुष्यों के संबंध में भी कई बार देखा जाता है। उनके शरीर से चुंबक या चिंगारी के रूप में यह प्रवाह निकलने लगता है, पर वे उसे इच्छापूर्वक न तो फेंकते ही हैं और न रोक ही सकते। यह उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर नहीं होता। जिस प्रकार नहर फूट जाती है तो उसका जल पानी तेजी के साथ समीपवर्ती क्षेत्र को जलमग्न कर देता है, यह सरल है। एक चूहा भी बिल बनाकर तोड़ फोड़ कर सकता है, पर छिद्र से बहते हुए पानी को रोकना सरल नहीं पड़ता। उसके लिए विशेष शक्तिशाली प्रयत्न करने पड़ते हैं, तभी स्थिति काबू में आती है। बाघ पेड़ के नीचे बैठा रहता है और ऊपर चढ़े बंदर आदि को नज़र भर कर देखता है।
आँख से आँख मिलते ही बंदर होशोवास गवा बैठता है और नीचे पके फल की तरह टपक कर उसका शिकार बन जाता है। इसी प्रकार अजगर अपनी दृष्टि द्वारा किए गए विद्युत प्रहार से पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरा लेता है। शेर को देखकर बकरी जैसे दुर्बल मनोबल के पशु हक्का बक्का रह जाते हैं और अपने स्थान पर खड़े हुए ही शिकार बन जाते हैं। मनुष्य के शरीर से निकलने वाली बिजली छूने पर ही आघात मारती है, दूर बैठो पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राज़ील में एक 14 वर्ष की लड़की को यह व्यथा लगी। वह अपना शरीर ठंडे टब बाथ में डालती तो थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता। ऐसा लगता था मानो उसका हाथ हीटिंग रॉड हो। अमेरिका की कुमारी रिको डी फैल जब 15 वर्ष की थी तब इसके शरीर में भी इसी प्रकार की विद्युत धारा बहने लगी। उसका गोरा शरीर काला होता चला गया, वह अधिक दिन जी न सकी। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में कुर्सी पर बैठे बैठे ही आग की लपटें निकलना आरंभ हुई। उसके शरीर के कपड़े और अंग तो जल गए पर कुर्सी को कोई नुकसान न हुआ। आयरलैंड की इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लपटें नीले रंग की थी और बुझने के सभी प्रयत्नों को निष्फल बनाते हुए वे उसके प्राण लेकर ही शांत हुई। इस प्रक्रिया को स्पॉन्टेनियस कम्बसन कहा जाता है। यह आकस्मिक उपद्रव है। इस प्रकार की अन्यान्य घटनाएं केवल यही बताती है कि उनके शरीर की बिजली किसी प्रकार ऊपर उछल आई थी और स्पर्श करने पर व्यक्तियों तथा पदार्थों को इस प्रकार प्रभावित करती थी कि वह खतरा बन जाती थी, या तो वह प्रभाव अपने आप घटते हुए समाप्त हो जाता था या फिर उसके प्राणों पर बन आती थी। यह घटनाओं की चर्चा हुई, किंतु साधनात्मक प्रयत्नों से ऐसा भी हो सकता है कि नियंत्रित मात्रा में सुनियोजित करके नियंत्रित प्रकार की विद्युत धारा उभरे और बिना स्पर्श के भी इच्छित व्यक्ति को भले या बुरे स्तर पर प्रभावित करे। यह शक्ति अपने शरीर का तो संचालन करती ही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ी हुई या बढ़ाई गई ऊर्जा अन्यान्यों पर भी भला या बुरा प्रभाव छोड़ सके। इसी को शाप वरदान के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने